प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सभा के शुरू करने से पहले हम अपने आबा पिता को महिमा, आदर और धन्यवाद दें। महान आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। तूने हम पर अनुग्रह किया है, तूने हम पर दया की है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया कि हम तेरे नाम की महिमा करें, हम तेरी आराधना करने को आए। आप पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम सबसे बोलेगा और बातें करेगा। बिल्कुल तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है और बिल्कुल आज हर एक आपके लिए खुलता चला जाए। बिल्कुल हम अपने आप को देते हैं पिता, हम अपने आप को सौंप देते हैं कि जब इस घड़ी हम आराधना के गीतों को गाएं, बिल्कुल आप पिता उससे तेरी महिमा होने पाए। हम बिल्कुल एक मन एक चित होकर तेरी आराधना करने पाए। बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं पिता इस कलीसिया के लिए और इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक गीतों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे की पूरी सभा का नियंत्रण पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भजन संहिता 117 कहता है कि जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? अति करुणा में परमेश्वर है और उसकी करुणा हमारे ऊपर क्या हुई है? प्रबल हुई है। वो हर दिन हम पर अनुग्रह करता है और दया करता है। इस घड़ी हम उसका महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है। हम लोग गीत गाएंगे 499 योग्य केवल तू, क्योंकि वही है योग्य हमारा परमेश्वर। योग्य केवल तू
है? योग्य है। हालेलुया। वो हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। मरियम उसके चरणों में बैठ के, मरियम मगदलीनी उसके चरणों में बैठकर वचन सुन रही रहती है। और यीशु ने कहा, जो भाग मरियम ने चुन लिया वो उससे छीना ना जाएगा। जब हम यीशु मसीह को चुनते हैं, जब हम चुनते हैं उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए, तो जो भाग परमेश्वर हमें देगा वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सबसे बढ़कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, तो उसके प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हम गाएंगे, यदि तुम विश्वास करोगे। परमेश्वर के वचन जो वो खुदावंद स्वयं जो उसका स्वभाव है मेरे प्रिय। आज जब आप यहाँ आए अपने जीवन में सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति से मैं कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, ढाढ़स बांधिए मेरे प्रिय। आपका विश्वास उत्तर को जरूर लाएगा। आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, वो निष्फल ना होगा, बल्कि आपके जीवन में उत्तर को निस्संदेह लाएगा। विश्वास करोगे प्रभु की महिमा देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे प्रभु की महिमा
यीशु मसीह पर विश्वास कर, उसकी महिमा देखोगे। फिर से यीशु मसीह पर विश्वास कर, उसकी महिमा देखोगे। अंगीकार करिए, यीशु मसीह पर विश्वास कर, उसकी महिमा देखोगे। आइए हम गीत गाएंगे, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। गाएंगे। 375 सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सदा तुम्हारे संग संग हूँ। क्या हम ये बात को विश्वास करते हैं? हाँ। अंगीकार करिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, वो संग संग है। वो याकूब का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? याकूब का, इज़राइल का परमेश्वर है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। इस गीत को जब हम गाएंगे मेरे प्रिय, इस बात का अंगीकार करिए कि वो आपके पास है, आपके साथ है। वो याकूब का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो सामर्थी परमेश्वर, वो खुदा हमारे संग है, जो मुर्दों को जिलाता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो समुद्र में से मार्ग निकालता है जहां मार्ग नहीं है। तो क्या वो हमारे जीवन में कार्य न करेगा? बिल्कुल वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
है, प्रत्येक जन के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और हमारे आबा पिता को आराधना दें। हम गाएंगे यहोवा आदर और भय के योग्य है। अपने हृदय को मेरे प्रियो इस घड़ी स्थिर कर दीजिए और परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है और वही भय के योग्य परमेश्वर है। हमें उसका भय मानना आवश्यक है, क्योंकि उसने हमें रचा है, इस संसार को रचा है, और वो हमारी स्तुति, हम जो उसे प्रशंसा देते हैं, हम जो उसे धन्यवाद देते हैं और आदर देते हैं, उसके योग्य है मेरे प्रियो। यहोवा आदर और भय के योग्य है। यहोवा
यहोवा आदर और भय के योग्य है। यहोवा आदर और भय के योग्य है। बिल्कुल महान आबा पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम आदर और सम्मान देते हैं। तुझसा और कोई परमेश्वर नहीं, तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हम इस बात को जानते हैं और विश्वास से हम अंगीकार करते हैं कि एकमात्र तू ही सच्चा जीवता परमेश्वर है। आबा पिता, तू एलोहीम है, तू एल शडाई है। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं। और तूने परमेश्वर अब्बा आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे तो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। अब्बा आपके अनंत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने अपना आत्मा हम पर मिला और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाती है। ओ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ स्वयं परमेश्वर हमारे देहों में रहते हैं, हमारी आत्मा के साथ रहते हैं। ओ इससे बढ़कर हम क्या जान सकते थे, हमारी समझ से बढ़कर, हमारी सोच से बढ़कर स्वयं परमेश्वर अब हमारे लिए आ गए। ओ हम आपको महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सच में तू आदर के योग्य है, सच में तू प्रशंसा के योग्य है पिता। आपके उस अनंत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम महिमा देते हैं आपको पिता, हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भरने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। हम पर अपने आप को प्रकट करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, तुझको ना जानते थे, हम पाप में थे, पर तूने अपने वचन द्वारा हमें खींच लिया और यीशु मसीह के पवित्र लहू द्वारा हमें धो दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम जस्टिफाई किए गए, बिल्कुल हम धर्मी ठहराए गए। हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा, हमारे काम कर्मों के कारण नहीं, बल्कि तूने अपने अनंत प्रेम के कारण जो तूने हमसे किया ऐसा किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, महिमा देते हैं। आगे की सभा को पवित्र आत्मा हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। बोलने वाले आप होंगे और बिल्कुल हम सुनने पाए और जो भी वचन आप हमें दें बिल्कुल वो हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए और हम अपने जीवनों में अप्लाई करें, लागू करें और बिल्कुल हम तेरा अनुसरण करें, यीशु मसीह का अनुसरण करें। पिता आपके स्वभाव में हम ढलते चले जाएं। हम महिमा देते हैं, तेरा वचन सामर्थ्य है हर एक के जीवन में, जो सुन रहे हैं और जो वीडियो के द्वारा सुनने वाले हैं, हर एक पर तेरा अनुग्रह और आशीष और बरकतें बहुतायत से होने पाए। इस वचन के द्वारा महिमा आदर प्रशंसा पिता आप आपको देते हैं। प्रार्थना हम मांग लेते हैं, दया से सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कौन है? आइए हम देखेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या किया, हमसे क्या किया है, प्रेम किया है। और अपने उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। उस प्रेम के कारण उस समय हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ना पिता को जानते थे, पर पिता के प्रेम के कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए आए। और वचन बतलाता है कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आज देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हम जानेंगे प्रभु के अनुग्रह से वो हम पर प्रकट करेगा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, ताकि हम अपने जीवनों में उसे लागू करें, प्रतिदिन लागू करें। ये अनिवार्य होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में बदलते चले जाएं, अंश अंश करके बदलते चले जाएं। क्योंकि हम यहाँ इसलिए नहीं बस आए हैं वचन सुने और चले जाएं, हम इसलिए आए हैं कि हमारा जीवन बदले। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जैसा कि जानते हैं परमेश्वर का प्रेम ग्रीक भाषा में उसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अगापे। अगापे प्रेम, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का ये प्रेम है, सबसे ऊपर
जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, सुना है। हमारे अगुआ के द्वारा हमें ये शिक्षा दी गई है कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार के प्रेम होते हैं। 4 प्रकार, जिसमें फैमिली का सबसे पहले परमेश्वर का आता है, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आते हैं, हस्बैंड्स वाइफ आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़कर क्या है? अगापे प्रेम। आइए हम उसके बारे में जानेंगे। परमेश्वर, अगापे का मतलब, जब हम अगापे प्रेम जो कि परमेश्वर का है, तो आइए हम देखते हैं। पहला नीति वचन 10:12 को लेंगे। नीति वचन 10:12 कोई एक पढ़ देंगे? बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. क्या कहता है? अगर इंग्लिश में है, इंग्लिश में इस प्रकार से है 10:12। Hatred stirs up contention, but love covers all transgression. Praise the Lord. Praise the Lord. आवाज नहीं आ रही है? Praise the Lord. Praise the Lord. वचन लिखता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर चॉइस नहीं, मतलब नॉट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ अट्रैक्शन और ऑब्लिगेशन, ये पहला बिंदु है। मतलब नॉट ऑफ चॉइस, यानी कि कैसा? अट्रैक्शन के कारण हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुंदर दिख रहा है इसीलिए मैं प्रेम करता हूँ, नहीं। या तो इमोशंस के कारण मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, फीलिंग्स के कारण मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है इसलिए मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डिसीजन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बतलाता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या चुनाव करना है। या तो आप झगड़ा कर सकते हैं, या तो आप उसके अपराध को क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चुनाव बताया जा रहा है? 2 प्रकार का। या तो आप क्षमा करिए और उससे प्रेम करिए, या तो फिर आप झगड़ा करिए। तो क्या यहाँ चुनाव करना है? तो ये पहला बिंदु है कि हम इमोशंस या फीलिंग्स या फिर अट्रैक्शन के कारण प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चुनाव कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रेम करना है, हम उसके अपराध को क्षमा करेंगे। ये परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम कहाँ थे? हम अपराधी थे, हम पापी थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो क्या उस समय परमेश्वर हमारी ओर अट्रैक्ट हुआ? नहीं। क्या उसे इमोशंस के द्वारा, इमोशनल प्रेम के द्वारा या फीलिंग्स आया? नहीं। ये परमेश्वर ने चुनाव किया कि मैं मनुष्य जाति से क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? हाँ। कि वो हमसे प्रेम किया, ये चुनाव किया। हमें चुनाव करने में बहुत मुश्किल होती है कि नहीं? हाँ। दोस्त लोगों के बीच में अगर उसका व्यू मेरा व्यू से मैच नहीं किया तो हम लोगों का बनता नहीं है। ऐसा होता है ना? हाँ। अगर भाई बहन का बात अगर नहीं मिल पाया तो उन लोग के बीच में भी नहीं बनेगा। वो ऐसा प्रेम देखते हैं। संसार का प्रेम क्या दिखलाता है? यदि वो मेरा बात मानेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा, तुम मेरा बात मानेगा तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। समझ रहे हैं ना?
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा हमसे नहीं किया। उसने हमसे प्रेम किया। सबसे पहले परमेश्वर ने ही हमसे प्रेम किया। बाइबल भी इस बात की गवाही देती है, इमोशंस में हो के नहीं, फीलिंग्स में हो के नहीं। जब दोस्तों के बीच में इस प्रकार की बातें होती है कि उसका विचार मेरा विचार से मिलता है, इमोशंस, फीलिंग्स, ये विचार, तब जाके हम दोस्त बनेंगे। लेकिन जिन लोग का नहीं मिलता है वो लोग दोस्त नहीं रहते हैं। हाँ। आप क्लास में हर एक लोगों से दोस्ती करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? बड़ा मुश्किल है ना। हाँ। ये सवाल को हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम क्लास में रहते हैं, हमारे 4 दोस्त रहते हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 50 छात्र हैं, उसमें से अगर मैं हूँ तो मेरे साथ 4, 6, 2, 3 इतने ही ग्रुप में रहेंगे, लेकिन 50 के 50 नहीं रहेंगे, है ना। हाँ। ये सोचने वाली बात है मेरे प्रिय। परमेश्वर का प्रेम इससे कहीं बढ़कर है, उसका प्रेम इससे बढ़कर है। उसने चुनाव किया, वो डिसीजन लिया कि मैं प्रेम करूंगा, और वो हर एक मनुष्य जाति थी। उसमें परमेश्वर ने वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत में यानी कि सब जाति से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है और वर्षा को भी भेजता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम ये संसार के लोग, मनुष्य लोग क्या करते, क्लास में अगर इतने बच्चे हैं तो हम सबसे दोस्ती नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं, जो बच्चे प्रभु के जो दास दासियां हुए या प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, वो लोग के बच्चे दोस्ती नहीं करते लेकिन सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि तुम्हें हर एक से समान व्यवहार करना है, सबको आदर करना है। हालेलुया। और अब ऐसी जनरेशन आ रही है, ऐसे शिक्षा दी जा रही है कि हमें सबसे समान व्यवहार करना है, प्रेम करना है। जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं वो सिखलाते चले जा रहे हैं आप सब कि हर एक के साथ समान व्यवहार करना है, सबसे प्रेम करना है। कई बार जरूरी नहीं हो पाता कि हम उसके साथ बैठ पाते हैं या हमारे ग्रुप में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हर एक के साथ हम समान व्यवहार कर पाते हैं। तो ये पहला स्टेप है, हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। ये है नॉट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ अट्रैक्शन और ऑब्लिगेशन और फीलिंग्स, इमोशंस। ये पहला परमेश्वर का अगापे प्रेम है। हम और आगे देखते हैं, दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु था कि वो चुनाव, डिसीजन करता है, डिसीजन के द्वारा प्रेम करना, ठीक है, कि मैंने प्रेम किया है, मैं ये चुनाव करता है। दूसरा है सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, यानी कि खुद का बलिदान। आइए हम देखेंगे रोमियो अध्याय 5 का 8। Romans chapter 5 verse 8। कोई पढ़ देंगे? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Praise the Lord। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और हम देखेंगे उसके साथ दूसरा बिंदु सेल्फ सैक्रिफाइसिंग या खुद का बलिदान का, भजन संहिता 15 का 4। भजन संहिता 15 का 4। उसमें लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े।
हम इस भाग को देखेंगे, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। ये आगापे प्रेम का दूसरा बिंदु है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। आइए हम देखें रोमियो का 5:8 में, उसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मरे ना, कब मरे? जब हम यीशु मसीह को जानते थे। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम पैदा भी नहीं हुए थे। और परमेश्वर इस प्रेम के द्वारा उसने हमारे जीवन में क्या की? भलाई को लाई, उद्धार को लाया ना। तो यीशु मसीह जब हम जब यीशु मसीह को नहीं जान रहे, बस यीशु मसीह जान रहे हैं कि पीढ़ी आएगी, ये लोग आएंगे, मैं इनके लिए अपना बलिदान देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसका भलाई करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? भलाई करना चाहता हूं। तो बलिदान देना, खुद को बलिदान देना, यीशु मसीह ने क्या किया? खुद का बलिदान दिया। जब हम पापी थे, यीशु मसीह को तकलीफ हुई, उन्हें पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, पर वो सब क्यों कर रहे थे? हमारी भलाई के लिए। और जैसे कि भजन संहिता 15:4 में लिखा है कि शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। हानि उठाना अच्छा लगता है? नहीं। अगर मैं अभी बोल दूं ये काम है, लेकिन तुमको इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, मेरी वजह से झेल लो ना, कितने लोग होंगे जो झेलेंगे? कितने लोग होंगे जो सहेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे उसको हानि भी उठानी पड़े। यीशु मसीह को पता था, पिता को पता था, यीशु मसीह पृथ्वी में जाएंगे, वो हमारे उद्धार के लिए उनको लहू बहाना पड़ेगा, अपना प्राण देना पड़ेगा। तो क्या पिता बदला अपना शपथ से? उन्होंने जब यशाया की पुस्तक में बतलाया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, वो इज़राइल का उद्धारकर्ता के रूप में, मतलब इज़राइल को छुड़ाएगा, छुड़ाने वाले के रूप में हो, और यीशु मसीह होंगे, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने बतलाया। तो परमेश्वर 400 वर्ष के बाद क्या अपनी प्रतिज्ञा को उसने मिटा दिया? नहीं। पता था परमेश्वर को यीशु मसीह का जन्म लेना, यहाँ इस पृथ्वी पर आना, बालक जन्म हुआ, पुत्र दिया गया, यहाँ जन्म होना, यहाँ पृथ्वी पर आना, उनको हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन तब पर भी यीशु मसीह आया। ठीक है? जब हम परमेश्वर का वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, हमारे जीवन में भी हानि आती है। कई बार किसी से जब हम प्रेम करते हैं या उसके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं, उसकी भलाई के लिए हमारे जीवन में हानि आती है। और जब हम इस प्रकार के काम को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम परमेश्वर के अगापे प्रेम को समझ पाते हैं, कि धीरे धीरे समझ पाते हैं कि वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगर अभी बोल दिया जाए कि बलिदान होना है, ये काम करोगे आपको बहुत तक कोड़े मारी जाएगी, मेरा भलाई होगा, लेकिन बहुत टफ काम होता है, परमेश्वर का अनुग्रह दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप वचन किसी को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, कई बार क्या होता है, आप उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन कई बार आपको हानि उठाना पड़ता है। वो आपसे झगड़ा कर लेंगे, या तो फिर वो आपसे दोस्ती तोड़ देंगे, कोई लोग ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को सैक्रिफाइस किया परमेश्वर ने यहाँ। और जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। वो जानता था, बखूबी जानता था कि ये लोग पाप में डूबे हुए हैं,
ये दूसरा बिंदु है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, परमेश्वर का अगापे प्रेम, खुद को बलिदान किया। तीसरा बिंदु है सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब खुद का इनकार, अपने प्रति कुछ कंसर्न, अपने प्रति कोई चिंता ना रखना। हम देखेंगे जॉन 15:13, यूहन्ना 15:13। इसमें लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिया और हमें क्या कहता है? मित्र कहता है। तो वो क्या अपने बारे में सोच रहे थे? क्या अपनी चिंता कर रहे थे? नहीं। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, सेल्फलेस। सेल्फ नहीं, मुझे 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 ये तकलीफ हो रही है, मैं ये झेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं उसकी भलाई के लिए क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे कहता है वचन कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यीशु मसीह अपने विषय में नहीं सोच रहे थे कि उनको कितना पीड़ा हो रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं। इमोशनल पीड़ा विचारों के द्वारा, उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं होंगे, उनके भाई उनका मजाक उड़ाते थे, फरीसी सदूकी लोग उनको अपमानित करते थे। अपने विषय में ना सोचकर वो अपने चेलों के विषय में सोच रहे थे, जो उनका अनुसरण कर रहे थे कि मैं उनकी भलाई के लिए अपना प्राण दूं। तो हमें क्या करना है आज के इस परिस्थिति में? हमें इस अगापे प्रेम के विषय में, सेल्फलेस लव जो परमेश्वर का है, जो हम अपने प्रति चिंता नहीं करना, इसको समझना है। जब ऐसा परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि हमें उस भाई का या उस बहन की भलाई के लिए काम करना है, लेकिन वहां पर मुझे हानि उठानी पड़ रही है, तो क्या हमें स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए। प्रभु से अनुग्रह मांगना चाहिए कि प्रभु मेरी सहायता कर। कई बार आप उसको वचन सुनाने जाएंगे तो बहुत लोग आपको वचन सुनाने के लिए विरोध करेंगे, आपका अपमान करेंगे। कि आप अपने किसी प्रियजन को सुनाने जा रहे हैं, वचन सुना रहे हैं उसको, तो उसके प्रियजन आपका विरोध करेंगे, आपको हानि उठानी पड़ेगी, शब्दों का बाण चलाया जाएगा, कटु वचन बोले जाएंगे, अपमानित किया जाएगा। आपके पास्ट को लेकर वो आपको बोलेंगे कि तुम तो ऐसी थी, अब ये क्या कर रहे हो। तो हमें वहां पर परमेश्वर के प्रेम को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने किस रीति से हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, वो हर दिन प्रार्थना करता था, वो हर दिन अपमानित होता था, वो हर दिन अपना प्राण देता था, चाहे वो इमोशनली हुआ या फिर शब्दों के द्वारा, और फिर लास्टली उसने अपना लहू भी बहा दिया हमारे लिए। जब हम अपने सेल्फ के बारे में सोचेंगे, हम किसी की भलाई नहीं कर सकते। जब हम खुद के बारे में सोचेंगे, हम दूसरों की भलाई नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर के अगापे प्रेम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर अपने विषय में नहीं, यीशु मसीह ने अपने विषय में नहीं, बल्कि हमारे लिए कष्टों को सहा, तो हमें भी अनुग्रह मांगना है, दया मांगना है कि प्रभु आपका ये अगापे प्रेम भलाई को जो लाता है, मैं अपने जीवन में लागू करने पाऊं। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं निर्बल हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, आप दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते, है ना? जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, आप दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते, कैसे किसी का भलाई कर सकते हैं, कैसे उसकी तकलीफों को आप समझ सकते हैं, उन तकलीफों से वो गुजर रहा है, कैसे आप उस गहराई को समझ सकते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप लोग
जब मैं शुरू में प्रभु में बढ़ रही थी, मैं सीख रही थी, मुझसे भी बहुत गलतियां होती थी। मैं खुद के लिए प्रार्थना करती थी और फिर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती थी, लेकिन मैं बढ़ रही थी शुरुआत में, तो मैं नहीं जानती थी। तो जब प्रोटेक्शन का समय आता था, तो खुद के परिवार को पूरा एकदम लहू से छिपाते थे, यीशु के लहू से, और अपने फैमिली के बारे में, खुद के बारे में खूब एकदम मैं करती थी, लेकिन दूसरों के लिए एक लाइन में सिमटा देती थी। लेकिन जब परमेश्वर सिखलाया, जब मैं बढ़ती गई, तो परमेश्वर सिखलाया कि वे लोग भी कितने प्रेशियस है। जब मैं प्रभु में बढ़ती गई, तब मुझे एहसास हुआ कि दे आर सो प्रेशियस। परमेश्वर मुझे बदलता गया। जब मैं शुरू में आई थी, तो मैं खुद के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन जो बाकी कलीसिया के लोग हैं, उनके लिए, कलीसिया के बाकी भाई बहनों के लिए भी मैं सुरक्षा का बड़ा लगाती हूँ। बस एक लाइन में ख़त्म। हम अपने परिवार के लिए हर एक क्षेत्र में लगाते हैं, याद करके, स्मरण करके कि ये क्षेत्र, लेकिन बाकियों के लिए वैसा नहीं करती थी। पर जैसे ही बढ़ती गई, परमेश्वर मुझे सिखलाया, मुझे करेक्ट किया कि सबके लिए तुम ऐसे करो। जब तुमको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम सीखते चले जाते हैं। खुद के बारे में मैं सोच रही थी, लेकिन प्रभु कैसे मुझे सिखलाया, कैसे करेक्ट किया कि खुद के बारे में ना सोच के, ये पहला स्टेप था कि खुद के बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोचना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुझसे ये ऐसा मिस्टेक होता था, प्रभु ने मुझे करेक्ट किया। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद। नहीं तो मैं अभी भी एक लाइन में करती तो फिर कैसे होता। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने मुझे करेक्ट किया, और सही चीज के लिए करेक्शन है। करेक्शन, परमेश्वर मुझे और बेहतर बनाया, उसने मुझे करेक्ट करके और बेहतर बनाया, यानी कि अपने बेटे यीशु मसीह के स्वरूप में मुझको बनाता चला गया। ये तीसरा था। चौथा है अनकंडीशनल। मतलब कि बिना किसी शर्त के। आइए हम देखें दूसरा तीमुथियुस 2:13। दूसरा तीमुथियुस 2:13। इसमें लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। यहाँ पर परमेश्वर अपने अगापे प्रेम के विषय में बतला रहा है। ये जो चौथा पॉइंट है, अनकंडीशनल, वो किस प्रकार से करता है। यदि हम अविश्वासी भी रहें तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। दूसरा तीमुथियुस 2:13। 2 Timothy 2:13। परमेश्वर अपने इस अनकंडीशनल, बिना शर्त के प्रेम के विषय में हमसे बातें करता है इस वचन के द्वारा, कि जब हम अविश्वासी रहते हैं तो भी वह विश्वासी योग्य बना रहता है। ये किस संदर्भ में कहा? यीशु मसीह का आने, 400 वर्ष वो शांत रहा, लेकिन उसकी प्रजा जो उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, वो यीशु मसीह को तब भी उन्होंने इस पृथ्वी पर भेजा। अब इसका मतलब आप ये नहीं लीजिए कि अभी भी हम फेथलेस रहेंगे, परमेश्वर मेरे प्रति फेथफुल रहेगा। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अपने अगापे प्रेम के बारे में बतलाता है कि जब हम अविश्वासी थे, फेथफुल नहीं थे, तब हम क्या देखते हैं कि वो विश्वासी योग्य बना रहा। हालेलुया। Hallelujah. कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते। आज मन नहीं कर रहा, आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे, लेकिन एक बार कर लेते हैं।
तो भी वो हमारे परिवार को हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको मूड नहीं कर रहा है तो आप प्रार्थना ना करें। प्रार्थना आपका ब्रेथ की तरह है। क्या है? ब्रेथ की तरह है। अनकंडीशनल लव। मेरा छोटा भाई और मेरा किस बात से अधिकतर परेशानी होती थी मुझे, जब हम लोग बैठ के खाते रहते थे तो मेरे भाई का आदत है कि वो आवाज़ निकाल के खाता था बहुत, और वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। और हम उसको बार बार बोलते थे कि तुम अच्छा से खाओ ना, बिना आवाज़ करके खाओ। तो कोशिश तो करता था, पता नहीं, लेकिन फिर भी उससे आवाज़ निकल ही जाता था। चाप 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 उसको बोलेंगे बिना आवाज़ निकाल के खाओ, तो वो कोशिश करता था लेकिन उससे नहीं आता था। तो मैं प्रभु में बढ़ रही थी तो बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती थी और एकदम उसको मैं बोल भी देती थी और अंदर से गुस्सा भी आने लगता था और मैं उठ के चली जाती थी। लेकिन धीरे 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 जब मैं प्रभु मुझे सिखलाता चला गया, करेक्ट करता चला गया, तो वो आज भी बैठता है, वैसा आवाज़ निकाल के खाता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और वो जैसे कि मेरे लिए कुछ सीन नहीं है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है और नॉर्मल रहती हूँ। तो वो चीज़ परमेश्वर सिखलाया कि इसको कहते हैं इस प्रकार का अनकंडीशनल, क्योंकि कंडीशन नहीं है कि वो तुम्हारे सामने बिना आवाज़ करके खाए, तभी तुम उससे प्रेम करो, तभी तुम उसके बगल में बैठो, क्योंकि वो तुमको इरिटेट कर रहा है, वो नॉइज इरिटेट कर रहा है, वो आवाज़ इरिटेट कर रहा है। इसका मतलब तुम उसको प्रेम मत करो या उसके पास मत बैठो या उसको झिड़क दो, इस प्रकार का नहीं, नेचुरल रहो। तब मैं इस बात को समझी और आजकल वो नॉर्मल हो गया है मेरे लिए। मुझे पता भी नहीं चलता है कि वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हट चुका है, मेरे दिमाग से हट चुका है। क्योंकि जो जो बातें आपको इरिटेट करती है, जो आपको गुस्सा दिलाती है, कई बार उसके कारण आप गलत बोल जाते हो। तो अनकंडीशनल लव कैसे? जो मेरे अकॉर्डिंग सही है वैसा करो, वैसा ज़रूरी नहीं है, आप उसे ग्रहण करो। हालेलुया। बिना किसी शर्त का। शर्त ये होना चाहिए कि तुम जब मेरे बगल में बैठ रहे हो तो बिना आवाज़ करके खाओगे, और जैसे अगर छींक दिए तो तुमको सॉरी बोलना है, उस जगह पे तुमको ये करना है, और यदि फिर कुछ गलत कर दिए तो तुम्हें ऐसा करना है। ये शर्तों को मत रखो, खुद को बदलो, खुद को। परमेश्वर ने अनकंडीशनली हमसे प्रेम किया, वो फेथफुल रहा हमारे लिए, उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की यीशु मसीह को भेजकर हमारे उद्धार के लिए। हम उस समय विश्वास नहीं करते थे, हम इस वचन को इस संदर्भ में लेंगे, यीशु मसीह से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम अभी भी अविश्वासी बने रहे, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, बिल्कुल नहीं। ये धोखा देना होगा खुद को। ये यीशु मसीह के विषय में है, जो पिता ने प्रतिज्ञा की उसे उसने पूरा किया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और ये एक प्रोसेस होता है। हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? उसने वादा किया कि मैं इज़राइल का रक्षक हूँ, मैं न सोता हूँ ना ही ऊँघता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो एक दिन वैसा काम किया कि वो हर दिन करता है? हर दिन करता है। वो कहता है वो यहोवा यीरे है, प्रोवाइडर है। तो क्या हमें प्रोवाइड करता है कि नहीं? करता आया है कि नहीं? हमारे बाप दादाओं को प्रोवाइड करता आया है, पुरखाओं को। देखा जाए तो आप उत्पत्ति से लेकर आप देखते जाइए तो वो है, वो यहोवा यीरे है, प्रोवाइडर है। वो कहता है मैं शांति देता हूँ, मैं रक्षक हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे संग संग चलता हूँ। तो वो उन प्रतिज्ञाओं को करता आया है कि नहीं? उनके लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर आशा रखते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। विश्वास योग्यता क्या है? प्रोसेस है। आप एक दिन में विश्वासी योग्य नहीं बन सकते हैं। हम निर्बल हैं,
परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है, वो तो विश्वास योग्य शुरुआत से ही है। वो हमें सिखलाता है कि मेरा अगापे प्रेम विश्वास योग्य है, उसका ये भाग है। तो हमें भी उस विश्वास योग्यता में क्या करना है? बढ़ना है। और क्या हम एक रात में बन सकते हैं विश्वास योग्य? नहीं, या समय लगता है? समय लगता है। परमेश्वर देखेगा। अभी रोजमेरी मेरी कजन कल ही आई है, ठीक है, कल ही आई है, और हम उसको बोल देंगे कि चलो तुम ये काम करो, ट्रेजरी वाला काम करो, या फिर कोई व्यक्ति आया हम उसको दे सकते हैं ये वाला काम करने, कुछ भारी काम नहीं, कुछ एकदम मतलब कि एकदम पूरा एकदम सीक्रेट वाला काम उसको दे सकते हैं। नहीं, हम उसको जांचेंगे परखेंगे तभी ना कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं, उसका स्वभाव कैसा है कि नहीं। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है हमारे प्रति। पांचवा है कंसर्न्ड विद द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ अनदर, मतलब कि दूसरों की बहुत बड़ी भलाई के लिए चिंतित रहना। हम देखेंगे जॉन 3:16, यानी कि यूहन्ना का अध्याय 3 का 16वां पद। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कंसर्न दिखा रहा है, क्या चिंतित है, किसके लिए चिंतित है? हमारे लिए। और हमारी सबसे बड़ी भलाई क्या थी? उद्धार। क्या था? उद्धार। हमारे सबसे बड़ी भलाई। दिस इज द ग्रेटेस्ट गुडनेस ऑफ गॉड, मतलब कि सबसे बड़ी भलाई परमेश्वर ने हमारे लिए किया। क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि परंतु अनंत जीवन को पाए। दूसरों के लिए गुड थिंग, बड़ा गुड थिंग सोचना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी क्या करना है अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में? कई बार हम अपने क्लासमेट से मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, हर दिन किसी ना किसी से तो मुलाकात होती है। तो हमें उसके लिए क्या सोचना है? कंसर्न रहना है, हमेशा कंसर्न रहना है, सोचते रहना है कि उसका मैं बड़ा भलाई कैसे करूं। और सबसे मुझे ये मेरा व्यू पॉइंट ये है कि सबसे पहला है आपका मुंह, आपका शब्द। आप इसके द्वारा बड़ा भलाई कर सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो बड़ा भलाई हो पाएगा? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो उदास है तो आप उसको सांत्वना दे सकते हैं, परमेश्वर का वचन दे सकते हैं, या फिर आप उससे बहुत अच्छी तरह से पोलाइटली, मतलब कि आदर पूर्वक बात कर सकते हैं। आपके वचन में जीवन होना चाहिए। ये मेरा है पहला जो है, उसके प्रति कंसर्न, मतलब उसके प्रति चिंता। मैं उस शख्स का, उस भाई का, उस बहन का बड़ा भलाई किस प्रकार से, पहला क्या चीज़ से मैं कर सकती हूँ? अपने शब्दों से। दूसरा उसका मदद करके, या फिर और भी कई प्रकार हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमारे लिए करता है ग्रेटेस्ट गुडनेस, वचन सुना के, इस मुख से वचन सुना के। तो ये हमें डेली करना है। परमेश्वर ये अगापे प्रेम क्या एक बार करता है? वो उसका प्रेम हमारे लिए बहता है। हमें एक बार करके छोड़ नहीं देना है, हमें हर दिन इन चीज़ों को अप्लाई करना है, हमें डिसीजन लेना है और करते चले जाना है। ये पांचवा आप लोगों को समझ में आया? 1 से 5? हाँ।
कि दूसरों का बड़ी भलाई के लिए हमें क्या रहना है, हमेशा सोचना, कंसर्न रहना है, देखना है कि मेरा कुछ व्यवहार, मेरा कुछ चाल चलन कहीं उस भाई को का ठोकर, उस बहन का ठोकर या उसको तकलीफ या दुख तो नहीं ना दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये देखना है क्या मेरा व्यवहार उसके प्रति सही था, क्या जो मैंने उसको बोला क्या सही बोला, क्या जो मैंने उसके साथ किया सही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवां है अनडिजर्व्ड। अनडिजर्व्ड मतलब कि अयोग्य, जिसके लिए हम योग्य नहीं थे। ठीक है, हम देखेंगे पहला यूहन्ना 4:9। 1 John chapter 4 verse 9। इसमें लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन को पाए। ये है पहला यूहन्ना 4:9। ठीक है, और उसी अध्याय का, उसी चैप्टर का 19 वर्स 19, उसी का 19 देखिए। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने हमसे प्रेम किया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम डिजर्व करते थे? नहीं करते थे। क्यों? क्या करते थे हम उस समय? पाप करते थे। क्या हम परमेश्वर के निकट थे, परमेश्वर को जानते थे, या परमेश्वर को हम ढूंढते थे? नहीं। तो हमें अपने जीवन में इस भाग को जानना है। जब हम पर अनडिजर्व ग्रेस किया गया, हमें भी दूसरों के लिए अनडिजर्व ग्रेस देना है, करना है। कैसे? कोई आपको तकलीफ दिया, कोई आपको हर्ट किया इमोशनली अपने शब्दों द्वारा, तो आपको उसको क्या करना है? क्षमा करना है। जो वो डिजर्व नहीं कर रहा है उसको वो देना है, अनुग्रह देना है, दया करना है उस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं इन बातों को कि परमेश्वर, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन को पाए। हम उस समय पाप कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह अब कहाँ है, क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह और क्या है हम बोल सकते हैं? परमेश्वर का वचन। तो जब हम, जो लोग डिजर्व, जो तकलीफ में हो, या फिर जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको जब हम परमेश्वर का वचन बतलाते हैं तो क्या होता है? जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में जाता है, वो जीवन को पाते हैं, परमेश्वर उनको अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर देखते हैं वो तो हमसे झगड़ा करता है, वो मुझसे इस प्रकार से बातें करता है, कौन उसको वचन सुनाएगा? उससे तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए, सीधा मुंह बात ही नहीं करता है। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, प्रभु से हम लोगों को मदद मांगनी पड़ती है कि प्रभु इसके पास हम कैसे जाएं। प्रभु मार्ग निकालता है, पर हमें अनडिजर्व ग्रेस परमेश्वर से मांगना है, जो उसने हमें दिया है। हमें अनुग्रह मांगना है कि मैं कैसे अपने प्रतिदिन के जीवन में ये ग्रेस को, ये जो आपने प्रेम किया है, जो अनडिजर्व है ये प्रेम, इसको मैं कैसे अप्लाई करूं। कई बार आपके सामने परमेश्वर उन लोगों को ले आएगा, आपके सामने रखेगा कि आप कई बार उनको जो डिजर्व नहीं करते हैं, तब परमेश्वर आपको ये सिखलाएगा कि अनडिजर्व ग्रेस, मेरा अनडिजर्व ग्रेस है, और परमेश्वर अगुवाई करेगा आपकी।
तो हमें समझना है कि परमेश्वर किस किस रीति से कैसे कैसे उसने प्रेम किया है। और यहाँ पर 19 में बतलाता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। हमने नहीं चाहा, परमेश्वर ने नहीं चाहा कि हम पहले उससे प्रेम करें। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसने चाहा कि हम उससे पहले प्रेम करें? नहीं, उसने खुद प्रेम किया। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, तुम उससे प्रेम नहीं करते हो तो वो करना होगा, रिटर्न में मांगते हैं, चाहिए, हमें चाहिए। क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? दूसरा में देखिए, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, यानी तीसरा सेल्फलेस, खुद को वहाँ पे देखते हैं ना हम लोग, हाँ. इसीलिए हम लोग मांगने लगते हैं, दो हमको भी प्रेम। नहीं कर रहा है तुम हमसे प्रेम, मेरे से इस प्रकार से बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, वो लोग हमसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो लोग करें हमसे, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम तो उससे अच्छा से बिहेव कर रहे हैं, हम तो उनसे अच्छा से बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, कोई भी, कलीग्स। खुद को हम लोग देखने लगते हैं, हम लोग हमेशा खुद को देखने लगते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमसे करे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। जब आप यहाँ पर स्टेप लेंगे, इस चीज़ का कदम बढ़ाएंगे, तो वो आपके स्वभाव को देख के उसका हृदय खुद बदलेगा। आप उससे मत मांगिए कि तुमको करना चाहिए, आप पहले खुद को दिखलाइए, मसीह का प्रेम दिखलाइए खुद में से, जो परमेश्वर ने आपको सिखलाया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लास्ट है ग्रेसियस। ग्रेशियस मतलब अनुग्रहित। आइए हम देखेंगे यिर्मयाह 31 का 3, जेरेमाया 31 का 3, जो यशायाह के बाद है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर क्या बतला रहा है? वो बतला रहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, बिना किसी कंडीशन के। वो सदा से क्या करता आया है? प्रेम करता आया है। तो इस कारण, इसलिए, इस कारण से मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने डिसीजन लिया कि मैं सदा से इससे प्रेम करता रहूंगा, तो मैं अपनी करुणा को बनाए रखूंगा इसके ऊपर। हालेलुया। Hallelujah. हमारे माता पिता भी हमसे प्रेम करते हैं, तो वो हम पर अपना ग्रेस करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? और जैसे कि हम लोग जब बड़े भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहनों पर करते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग शुरू से, उसके पैदा होने से ही उससे प्रेम करते आए हैं। जिन लोग को हम जानते हैं, फेमिलियर है, उनसे तो हमारा प्रेम निकल जाता है, फुट फुट के निकलता है, एकदम गहरा प्रेम बहने लगता है। लेकिन जिनसे फेमिलियर नहीं है, जिनको जानते नहीं है, जिसको परिचित नहीं है, उनके लिए प्रेम नहीं निकल पाता है। सच बात है कि नहीं? हाँ. जिससे आप परिचित हैं, आप उससे प्रेम कर लोगे। जिससे आप परिचित नहीं है, आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो हमें भी इस चीज को समझना है, जानना है कि जो हमारे परिचित रहते हैं उनसे हम प्रेम कर पाते हैं, चाहे कहीं कैसा भी उनका नेचर हो, बिहेवियर हो। डिसीजन रहता है, फैमिली ही है, परिवार ही है, प्रेम कर लेते हैं। लेकिन जो फेमिलियर नहीं है, जो ज़्यादा परिचित नहीं है, जो ज़्यादा निकट नहीं है, क्लोज नहीं है, उनसे हम लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये सोचने और समझने का ज़रूरत है कि क्या हम परमेश्वर के अगापे प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में ला रहे हैं कि नहीं। डेली ये काम करना है हमें। ये 7 चीज़ जो मैंने आपको बतलाया है, आपको डिसीजन लेना है, चुनाव करना है कि मुझे प्रेम करना ही करना है। अब जब इस कलीसिया में हम लोग जुड़े हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं? विभिन्न जगह से आए हैं।
है कि नहीं? हाँ। प्रीतम भाई कहीं और से आया है, तुम कहीं और से, तुम कहीं और से, आप सब कहीं और से आए हैं, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं एक दूसरे को नहीं, लेकिन परमेश्वर सिखलाता है हमें प्रेम करना है, दूसरे को क्या जानना है, बढ़कर जानना है, किससे? खुद से बढ़कर जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद से बढ़कर जानना है, ये चुनाव करना है, मतलब कि हमको करना है, मतलब करना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सिखाया गया है ना, ब्रश करना है, ब्रश करके ही खाना खाना है, बिना ब्रश किए हुए आप खाते हैं? नहीं। वो आप अपने बेड से उठते हैं और आपका दिमाग आपको बताता है डायरेक्ट बाथरूम जाओ, ब्रश उठाओ, ब्रश करो। उसी प्रकार से हमें ये चुनाव करना है कि हमें प्रेम करना है, इमोशंस, फीलिंग्स या फिर परिचित होने के कारण नहीं, अट्रैक्शन के कारण नहीं, ऑब्लिगेशन के कारण। ऑब्लिगेशन का हिंदी शब्द ये हो सकता है कि वो अगर उसका इनकार कर रहा हो, ऑब्लिगेशन यानी कि उसका विरोध कर रहा है या इनकार कर रहा है, इस प्रकार से, इस कारण की वजह से मैं उससे प्रेम नहीं करूँगा, इन कारणों की वजह से मुझे उससे प्रेम नहीं करना है, वो मुझसे अच्छा से बात नहीं कर रहा है, वो उसका बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उससे प्रेम नहीं करूँगा। तब तो परमेश्वर इस प्रकार से करता तो कितने लोगों से अभी प्रेम नहीं करता, कितने लोगों से प्रेम नहीं करता, लेकिन वो बतलाता है कि वो ये सब चीज़ों से बढ़कर वो प्रेम रखता आया है। वो कुछ नहीं सोचा, उसने बस चुनाव किया कि मुझे प्रेम करना है। तो हमें भी प्रतिदिन ऐसे ही करना है, खुद का बलिदान करना है। अगर हम किसी को भलाई करने के लिए, मेरा अगर हानि उठ रहा है तो हमें उस स्टेप को क्या करना है, लेना होता है। प्रभु गाइड करता है और खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना होता है। खुद दूसरों की बड़ी भलाई के लिए अगर मुझे हानि उठानी पड़ रही है तो भी मुझे काम करना रहता है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बतला रही हूँ ये बात को कि दूसरों का भलाई करने के कारण कई बार आपको हानि उठाना पड़ता है। जैसे कि मुझे यहाँ से दूसरे स्टेट जाना था, बहन है वहाँ पर, हमें जाना था उसकी मदद के लिए, क्योंकि वो अकेली थी, घर शिफ्ट करना था। तो उसमें हम लोग का भी हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ से वहाँ जाना कम से कम 4 या 5 घंटा था और मुझे ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, मेरे वॉमिटिंग होता है, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लेके उसका मदद करना, उसका भलाई करना है तो मुझे हानि उठाना पड़ेगा। वहाँ जाके हम लोगों ने उसकी प्रभु के अनुग्रह से प्रभु हम लोगों को मदद किया कि हम लोगों को ले गया, और फिर वहाँ पे शिफ्टिंग में कई बार हम लोगों का 2 बजता था, रात का 3 बजता था, सुबह हम लोग 6 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, हम लोग का नींद भी नहीं पूरा हो रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस वचन को सामने रखा कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमें हानि भी उठाना पड़ता है। जो वचन हमने पढ़ा कि शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। अगर मैंने उसको मदद के लिए कह दिया कि हम लोग मदद करने के लिए आएंगे, अगर मेरा हानि हो रहा है तो भी मैं आऊँगी। हरासमेंट हुआ, नींद पूरा नहीं हुआ, तबीयत ठीक नहीं रहता था, लेकिन शपथ खाकर जब उससे बोले थे कि जब वो अकेली थी और कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो मैं और मेरा भाई गए थे प्रभु के अनुग्रह से। और जब हम ये वचन को पढ़े, प्रभु सिखलाया, समझाया कि शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। हरासमेंट हुआ, इतना बहुत हरासमेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन पर मैं चल पाए, अनुग्रह दिया, सामर्थ्य दिया हमें, क्योंकि हम तो निर्बल थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। कई बार आपको ऐसा समय आता है, वचन सुनाने के लिए आप जा रहे हैं, आपको हानि उठाना पड़ रहा है, आपका हरासमेंट हो रहा है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, किसके लिए? उसका बड़ा भलाई के लिए, उसके लिए प्रति आप कंसर्न है कि वो आत्मा बचे, और आप हरासमेंट हो रहा है आपका, आप वचन सुनाने जा रहे हैं, फिर उस भाई या बहन को आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है, उन्होंने आपको बुलाया। तो जब इस प्रकार से आप वचन पर चलते हैं, आप क्या होते हैं? परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं,
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बस बोल देने से कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, हाँ बहन, हाँ हम भी प्यार करते हैं, क्या ये चलेगा? नहीं. अरे आई लव यू दोस्त, चाय पीने के लिए बुलाना, चाय पीने के लिए हैंग आउट्स करते हैं बहुत लोग, चाय टी पार्टी होता है कि नहीं? हाँ. टी पार्टी होगा, ये होगा, वो होगा, पार्टी चलो इधर उधर। प्रेम करना है। एक्चुअल में लव ये है, परमेश्वर का प्रेम। संसार जो दिखाता है वो नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है, परमेश्वर के स्वभाव को समझना है और हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। लव जो वर्ड है उसको बहुत ही मिस यूज किया गया है, इस संसार में मिस स्पेल्ड किया गया है। एक्चुअल में गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के द्वारा ही आप प्रेम को समझ सकते हैं। प्रेम परमेश्वर नहीं, ठीक है? जो संसार कहता है प्रेम तो परमेश्वर है, नहीं, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम एक स्वभाव है, कैरेक्टर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो क्या है? कैरेक्टर है। अब जब संसार बोलता है प्रेम परमेश्वर है, प्रेम क्या प्रेम? आप कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं? आप कैसे उसको समझ सकते हैं? कैसे आप उसको फिजिकल फॉर्म में समझ सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लव एक कैरेक्टर है, तो उससे हमें समझना है। और वो कौन है? हमारा पिता यहोवा। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया और पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। तो प्रेम एक स्वभाव, प्रेम स्वभाव है जिस पर चला जाता है, जो कि किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए संसार के प्रेम में ना पड़े युवा युवतियां, मेरे यूथ भाई बहन, उस झांसे में, उस धोखे में ना रहे। परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और इन सब चीजों को करने के लिए जो ये 7 चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि क्या आवश्यकता होती है कि परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें? 4 चीजें हैं, ठीक है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना मतलब कि उससे दाएं नहीं होना, उससे बाएं नहीं होना, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। पहला है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। पहला, आइए हम देखेंगे ड्यूटोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण का 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे क्या है? पढ़िए कोई, चलो बहन में से कोई पढ़ दो। इसलिए जान रखे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। मतलब कितनी पीढ़ी तक? वो 1000 पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर अपनी प्रतिज्ञा का वो क्या करता है? पालन करते रहता है और उन पर करुणा करते रहता है। किस पर? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो ये प्रोसेस है कि नहीं? एक पीढ़ी आई, पिता आया, वो परमेश्वर के से प्रेम किया, उसकी आज्ञाओं को माना, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, फिर उसके बच्चों को आशीष दी, फिर उस बच्चों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर से प्रेम किया, फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसके बच्चों को आशीष दी। इस प्रकार से वो
उनका क्या करता था, प्रतिज्ञा जो उसने कहा वो पूरा करता था, उनकी रक्षा करता है और करुणा करता है। तो ये 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर ने कहा। तो यानी कि वो क्या है, विश्वासी योग्य परमेश्वर है। वो करता आया करता आया करता आया, आया कि नहीं? हाँ। तो ये क्या है, जो जैसा मैंने पहले बताया, फेथफुलनेस क्या है, विश्वास योग्यता क्या है, प्रोसेस है। परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता कितना पीढ़ी तक दिखा रहा है, 1000 पीढ़ी तक। देखो मैं तुमको चंगा करता हूँ, देखो मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, देखो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, देखो मैं सब प्रतिज्ञाओं को पूरा करता हूँ, देखो मैं करुणा कर रहा हूँ, मैं दया कर रहा हूँ, तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और उनसे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, और विश्वास योग्यता यही कहलाती है कि आप बने हुए हैं। विश्वास योग्यता कि आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से, उसकी आज्ञाओं को क्या है, आज्ञाएं क्या है। यीशु मसीह ने क्या कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम इस आज्ञा को मानते जाते हैं, भले दूसरा वाला मेरी बात को समझ नहीं रहा है, उसमें बहुत कमी घटी है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पूछने से भी एकदम धीरे बोलता है कि समझ में नहीं आता है, फिर भी हम उससे प्रेम करेंगे। उसकी कमी घटियों को अगर आप देखेंगे तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर ये सिखलाता है। जब परमेश्वर ने कहा, हम लोगों ने सुना पहला यूहन्ना 4:19 में कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया। कमी घटी सबसे पहले दिखनी चाहिए थी परमेश्वर को। हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। पहला वीकनेस वहाँ पे दिया हुआ था, दिया है कि नहीं, जो हमने पढ़ा कि जब हम पापी ही थे, रोमियो में पढ़ा, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो वहाँ वीकनेस के बारे में बात किया गया है कि नहीं, कि हम क्या थे, पापी थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, प्रेम किया। तो आज हमें ऐसे ही करना है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे अगुआ हो, चाहे हमारे कलीसिया का कोई भी सदस्य हो, उसकी कमी घटी आपको दिख रही है, तो आप उसकी कमी घटी को उछालिए मत, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए उसके लिए, और प्रेम करना ना छोड़िए। जब पिता ने ऐसा किया हमसे कि हमारी कमी घटियों को जाना और बोला कि हम कमी घटी देखें और हम प्रेम करेंगे, हम अपना इकलौता बेटा देंगे, तो जब हम किसी का कमी घटी देखते हैं तो हमें और क्या हो जाना चाहिए, अरे उसके अंदर कमी घटी, मुझे उससे प्रेम करना है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसे तुच्छ नहीं जानना है। तो ये परमेश्वर क्या बोलता है, विश्वास से योग्य ये है। जब आप इस तरह की आज्ञाओं को, इस आज्ञाओं को पालन करते चले जाते हैं, आप विश्वास योग्य बनते चले जाते हैं। आपके लिए आज आपके पास में एक जन है, कलीसिया का एक सदस्य, आप बात कर रहे हैं, फिर 2 जन आएंगे, 3 जन आएंगे, 4 जन आएंगे, हर एक जैसा नहीं होता, हर एक अलग अलग होता है, और उनके अंदर विभिन्न प्रकार की कमजोरियां होती होंगी। लेकिन आप अपने जीवन से जब परमेश्वर के प्रेम को दिखलाएंगे, परमेश्वर भी उनको मदद करेगा कि तुम अपनी कमी घटियों से बाहर आओ और प्रेम में बढ़ो। और जब वे प्रेम में बढ़ेंगे, कमी घटियां हट जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। जो बातें जीवन नहीं देती हैं, उसमें भी परमेश्वर का प्रेम उससे प्रबल है, बढ़ा हुआ है, मतलब कि वो सामर्थ्य मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो वीकनेस, उन मनुष्य के, उस भाई बहन के जीवन में वीकनेसेस क्या है, प्रेम के सामने कुछ भी नहीं। परमेश्वर के प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम उस वीकनेस के सामने क्या है, सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आप फेथफुलनेस, ये रिक्वायरमेंट है और ये प्रोसेस है। आप आज आज्ञा मान रहे हैं, आप कल भी आज्ञा मानिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तब आप प्रेम में बने रहेंगे। आज आपको मन नहीं कर रहा है तो आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, ये आपको डिसीजन लेना है। दूसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वचनबद्ध, दृढ़ निश्चय या वचनबद्ध, ये भी बोल सकते हैं कि हम कमिटमेंट
कमिट कर लिए, ठीक है। आइए हम देखें कमिटमेंट कैसा होता है। कोई बता सकते कमिटमेंट कैसा होता है? कोई एग्जांपल बताओ। चलो रोजमेरी बता। नो आइडिया। चलो गेट्स सम आइडिया। या जोशुआ यानी कि यहोशू अध्याय 24 का 15। चलो अब तुम वचन पढ़ो, तुम ही। यहोशू का यानी जोशुआ चैप्टर, उसी के बाद था ड्यूटेरोनोमी के बाद में चैप्टर 24 उसका 15, तो तुमको आइडिया हो जाएगा। चलो 15। If you are not willing to serve him, decide today whom you will serve. The gods of your ancestor worshipped in Mesopotamia of God of the Amorites, in whose land you are not living. For my family and me, you will serve the Lord. यहाँ यहोशू क्या कहता है हिंदी में, यहाँ से देखेंगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या कमिटमेंट ले रहा है कि मैं किसकी सेवा करूंगा? परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, मेरा घराना भी। जस्ट नॉट माई फैमिली, मेरा पूरा कुटुंब, पूरा घराना, मेरे मतलब कि फादर तरफ के रिलेटिव्स भी और मॉम तरफ के भी रिलेटिव्स भी, सब पूरा घराना यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। और उसका 16 में लिखता है, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। तो लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कमिटमेंट ले रहे हैं कि दूसरे देवताओं की सेवा करना हमसे दूर रहे, मतलब कि हम नहीं करेंगे वर्शिप। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपने मुंह से। यहोशू क्या किया? अपने मुंह से कमिटमेंट लिया, मतलब कि अपने आप को वो दृढ़ निश्चय लिया। और वो दृढ़ निश्चय सिर्फ सोचा नहीं, वो उसको सबके सामने वो बोला। क्या बोला? अंगीकार किया। और लोग भी बोल रहे हैं कि दूसरे देवताओं को, मतलब यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं? कमिटमेंट ले रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। ये होता है कमिटमेंट। समझ में आया? तो हमें क्या कमिटमेंट लेना है? ये जो अगापे प्रेम परमेश्वर का है, सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फलेस, दूसरों के प्रति कंसर्न रहना, अनकंडीशनल, बिल्कुल इमोशंस, फीलिंग, अट्रैक्शन के द्वारा प्रेम नहीं करना, ये सब क्या हमको कमिटमेंट ले लेना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा है सैक्रिफाइस, बलिदान। इब्रानी 9 का 26, हिब्रूज 9 का 26। 9 का 26 इसमें लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि, यहाँ से देखेंगे, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। किसके बलिदान के द्वारा? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो क्या कर दे? पाप को दूर कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बलिदान के द्वारा, खुद का बलिदान के द्वारा वो क्या किया? वो पाप को दूर कर दिया। और पौलुस के विषय में हमने पढ़ा है, जो पौलुस जो साउल थे पहले, वो क्या बतलाते थे कि वो कितने बार वचन सुनाने के कारण बेटे खाई, कितनी बार वो जहाज से जा रहा था, जहाज टूट गया, ठीक है, लेकिन प्रभु उनको बचाया। कितनी बार उन्हें मारा गया, मतलब कि कोड़े लगाए गए, जो कि हम 2 कुरिन्थी 11 का 23 से पढ़ेंगे कि क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, 11 का 23 सेकंड कुरिन्थियंस का, बार बार कैद होने में,
कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में वो बतलाता है। वो बलिदान होता गया। क्या होता गया? वो बार बार सैक्रिफाइस देता रहा, कंफर्ट जोन से वो बाहर रहा। बार बार वो कैद हुआ, उसको कोड़े मारे गए, बार बार मृत्यु के जोखिम लिखे हुए, मृत्यु के जोखिमों में वो पड़ा। तो ये क्या है? जब हम इस प्रकार का सैक्रिफाइस अपने जीवन में, प्रभु आपके जीवन में ऐसा मोड़ लाता है कि आपको कई बार सैक्रिफाइस करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे उसका हेल्प करने जाना है, मैंने लंच नहीं किया है और उसी समय हमको जाना है, तो आपने क्या किया उस समय? लंच का सैक्रिफाइस किया। उसी समय आपको आवश्यकता है, लेकिन कोई लोग खा के आते हैं, लेकिन उसको उसी समय आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप उस समय नहीं पहुंचेंगे, उस समय नहीं निकलेंगे तो आप उसके पास समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस प्रकार का एक सैक्रिफाइस हुआ, लंच हुआ या फिर ब्रेकफास्ट हुआ या फिर आपका डिनर हुआ। कई बार विभिन्न प्रकार का होता है। वो प्रभु आपको गाइड करता चला जाएगा, जैसे यहाँ पे पौलुस को गाइड करते चले गए परमेश्वर। और चौथा जो लास्ट है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ नहीं वापस मांगना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब कि बदले में कुछ भी वापस में नहीं मांगना। फिलिपियों का 2:4 हम लोग देखेंगे। फिलिपियों का 2:4, इसमें क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। मतलब कि अपने ही बारे में, जो कि हमने पहले सीखा, अपने खुद के बारे में नहीं सोचना है बल्कि दूसरों के बारे में सोचना है। पता है ना कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, मैं तुमको अपनी बेस्ट फ्रेंड मान रही हूँ, तो तुमको भी मेरे को बेस्ट फ्रेंड मानना ही है। मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी प्रेम चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हारा आदर कर रहा हूँ तो बदले में तुम मेरा आदर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इन रिटर्न में, यानी कि बदले में, वापस नहीं मांगना है, दूसरे की हित की ही चिंता करनी है। तो इन 4 चीज़ों को जब आप करते रहेंगे, परमेश्वर के अगापे प्रेम में आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे, बने रहेंगे, डिगेंगे नहीं। चलिए आइए हम, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम खड़े हो जाए सब कोई। आइए सब कोई अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को परमेश्वर पिता की ओर लगाइए, उस आबा पिता की ओर जिसने आपसे, हम सब से बेहद प्रेम किया। हमारी कमी घटियों को जानने के बावजूद भी हम पापी ही थे, तब भी उसने हमसे प्रेम किया। और जो आज वचन परमेश्वर ने हमें सिखलाया है कि हम उसके अगापे प्रेम को समझे और अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। तो आइए अपने मुख को खोलिए और परमेश्वर से अनुग्रह, दया और सामर्थ को मांगिए। महान आबा पिता, हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अपने वचन द्वारा हमें बताया कि सबसे पहले तूने हमसे प्रेम किया, और जब हम पापी ही थे तूने हमारे लिए अपनी जान दी। बिल्कुल आपके अगापे प्रेम के लिए मैं आपको महिमा देती हूँ, आदर, सम्मान और जय। बिल्कुल तेरे अगापे प्रेम ने मुझे आपकी ओर खींचा, आपके अगापे प्रेम ने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में काम किया है और करता चला जा रहा है। आबा पिता, आपके अनुग्रह, सामर्थ्य और बल को मांगते हैं कि मेरा जीवन हर दिन आपके प्रेम को प्रकट करता चला जाए। मेरे आसपास जितने भी लोग, जिनको भी तू मेरे सामने आसपास लाता है, बिल्कुल सराउंडिंग्स में लाता है, बिल्कुल आपका प्रेम मेरे जीवन से प्रकट होता है। मैं अपनी कमी घटियों को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जिस बात से मैं प्रेम नहीं कर पा रही,
जहाँ मैं निर्बल हूँ परमेश्वर तेरा सामर्थ्य तेरा बल आने पाए बिल्कुल और तेरा प्रेम जो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है बिल्कुल उस जगह को भर दे और बिल्कुल संपूर्ण रीति से अपनी इच्छा को नहीं बल्कि आपकी इच्छा इस कलीसिया में प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करें बिल्कुल वो आपके प्रेम को जानने पाए अपने जीवन में वो देखने पाए तूने उनसे कितना गहरा और कितना अनंत प्रेम किया जब आप और इस वही पृथ्वी प्रेम पर को आए दूसरों को भी आपने पिता के प्रेम को अनुग्रह दिखलाया दे हमें यीशु मसीह गाइड करके जब आप तेरा स्वर्ग वचन चले कहता गए है तो आई आपने विल अपनी टीच यू द आत्मा वे को हमें दिया है कि हम आपके प्रेम को दिखलाएं हमें गाइड हम करना में से है हर एक प्रभु यीशु हमें मसीह आपके सिखलाइए, प्रेम को क्योंकि दिखलाने वे को सब आपके प्रेम को प्रकट करने को पाए कि हम परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव दिखलाने को पाए यीशु मसीह का गुण हमारे जीवन से प्रकट होता चला जाए हमें से हर एक जन प्रभु आपके विचार के द्वारा आपके सोच के द्वारा बदलता चला जाए क्योंकि बाइबल बतलाती है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए हाँ परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और बिल्कुल महिमा आपका परमेश्वर हम तेरी प्रशंसा स्तुति आराधना हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अबा फादर हाँ परमेश्वर आज की सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं हम आपको महिमा देते हैं आपके स्वभाव के लिए बिल्कुल पिता अगापे प्रेम वो सैक्रिफिशियल लव है पिता बिल्कुल हम आप ही से मांगते हैं मदद हम आप ही से अनुग्रह को मांगते हैं क्योंकि उसका सोता तू है पिता बिल्कुल हमें अपने अगापे प्रेम से आपके प्रेम से जो निस्वार्थ है जो रिटर्न में जो बदले में कुछ न मांगता बिल्कुल जो निस्वार्थ प्रेम है उसमें हमें बढ़ाइए पिता बिल्कुल हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं हमारे अगुआ के लिए प्रार्थना मांगते हैं कि मसीह का प्रेम उनसे बहने पाए मसीह उनसे प्रकट होने पाए और वो हमारे लिए और आदर्श बनते चले जाए जिस प्रकार से आपने उन्हें हमारे लिए आदर्श ठहराया है हम धन्यवाद देते हैं हम आपको महिमा देते हैं हम अपने अगुआ को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल मसीह यीशु उनके जीवन से दिखलाई देते चले जाए बिल्कुल आपका वचन उनके जीवन में प्रकट होता चला जाए बिल्कुल हम प्रार्थना करते हैं पिता बिल्कुल तू उनसे प्रेम करता और तेरा प्रेम उन पर और अधिक गहराई से प्रकट होता चला जाए कि वो बिल्कुल इस प्रेम में बढ़ने पाए और हम उन्हें उनके द्वारा आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता और जो वीडियो देख रहे हैं पिता बिल्कुल जो भी जिस भाग में भी निर्बल है और निर्बलताओं को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं बिल्कुल हमारे विचारों को हमारे सोचों को हमारे व्यवहारों को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से ढांपते हैं और आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर कि हम कमिटेड हो जाए प्रेम करने के लिए बिल्कुल हम फेथफुल हो जाए आपके वचन पे चलने के लिए हम चुनाव कर ले कि हमें प्रेम एनी हाउ करना ही करना है बिल्कुल इमोशन फीलिंग अट्रैक्शन के कारण नहीं बिल्कुल परिचित होने के कारण नहीं बल्कि हमें चुनाव करना है जिस प्रकार तूने हमसे सदा से प्रेम रखा है और बिल्कुल इसलिए तूने हम पर अपनी करुणा बनाए रखी है बिल्कुल ये आपका चुनाव था ये डिसीजन था परमेश्वर जो आज तक और अनंत काल तक बना रहेगा बिल्कुल उसी प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करते हैं हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके प्रेम में हम बने रहे बिल्कुल कमिटेड होते चले जाए बिल्कुल हम फेथफुल होते चले जाए बिल्कुल हाँ परमेश्वर बिल्कुल बलिदान देने के लिए हमारे पैर पीछे ना हटे बिल्कुल हम ना डरे बिल्कुल हाँ कई बार हम डर जाते हैं पिता बलिदान देने के लिए हमारी हानि होगी बोल के पिता इस सोच के हम कई बार अपने कदम को पीछे खींच लेते और आपके वचन को पूरा नहीं करते हम क्षमा मांगते हैं पिता बिल्कुल बलिदान से हम घबराए नहीं अपनी हानि उठाने से हम घबराए नहीं जहाँ तू हमारी अगुवाई करता है पिता कि यहाँ तुझे हानि उठानी पड़ेगी हम घबराए नहीं हम बिल्कुल डरे नहीं और अपने कदमों को पीछे ना करें बिल्कुल बल दीजिए पिता सामर्थ दीजिए पिता बिल्कुल कि हम बने रहे तेरे प्रेम में चाहे हमें हानि ही क्यों ना उठानी पड़े बिल्कुल अब फादर बिल्कुल ताकि तेरा प्रेम हमारे जीवन से बहता चला जाए बिल्कुल पिता ये सैक्रिफाइस
सैक्रिफिशियल लव है, बलिदान से भरा हुआ तेरा प्रेम है। बिल्कुल आबा फादर, और बिल्कुल हम उसमें बढ़ने को पाए। हम ना डरे पिता, ना डरे। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते और अनकंफर्ट जोन में आते ही बिल्कुल जहां हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो परिस्थिति अच्छी नहीं लग रही है, हम वहां नहीं रह पाते। कई बार हम अपने क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। कई बार हमें सुकून की जिंदगी ही पसंद है, परमेश्वर पसंद रहती है। हम क्षमा मांगते हैं। बिल्कुल आबा फादर, जब तेरा सामर्थ हम पर आने पाए, हम उससे बाहर निकलने को पाए पिता, और हम खुल के प्रेम करने पाए। बिल्कुल सैक्रिफिशियल उस लव में जो आपका अगापे प्रेम है, उसमें बढ़ने पाए, झिझकने ना पाए, चाहे हमें अपने कंफर्ट जोन से, सुकून वाली जिंदगी से बाहर निकलने भी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल आबा फादर। और बदले में प्रभु, कई बार हम चाहते हैं कि वो उसने मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि मैं उससे ऐसा व्यवहार नहीं करता। बदले में हम मांगते हैं पिता, रिटर्न में हम मांगते हैं कि मुझे भी ऐसा आदर मिले। हम क्षमा मांगते हैं पिता, और अनुग्रह दे, बल दे, हमें सिखला, हमें गाइड कर कि हम निस्वार्थ रीति से बिना कुछ चाहे प्रेम करने को पाए और आपके प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करते चले जाए। बिल्कुल आबा फादर, गाइड कर दे, हमें लीड कर दे। बिल्कुल आबा फादर, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है सबसे पहले, तूने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। ये आपका स्वभाव है। उसी प्रकार हम भी जो हमसे पहले प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम प्रेम करने को पाए, उनका हम आदर करने को पाए, उनको हम अपने से बढ़कर समझने पाए। चाहे सामने वाला मुझे बढ़कर, हमें बढ़कर समझ नहीं पा रहा, तो हम ये पहला स्टेप ले नहीं पाए पिता। सनुग्रह कर, हमें बल दे, और बिल्कुल जब वो समय आए हम मिस आउट ना करें, बल्कि हम उस समय को, उस पल को पकड़ लें, आपकी आज्ञाओं को पकड़ ले और उस पर चल पड़े। कि प्रेम हम अपने जीवन में हर पल हर घड़ी दिखलाते चले जाएं। इस घड़ी जब मेरे प्रिय यहाँ से जा रहे हैं, आप उनके संग हो लीजिए। आपने हर एक से बातें की है प्रभु, आप हर एक ही कमिटेड करें, हर एक कमिटमेंट ले, हर एक बोले कि मुझे प्रेम में बढ़ना है, मतलब परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना ही है। आइए हम सब अंगीकार करें कि हम बोले कमिटमेंट ले, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, जैसे यहोशू ने किया कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की ही सेवा करेंगे और किसी की नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार हम अब अंगीकार करें। आइए मेरे प्रियो, हम कहने पाए कि आज से हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, आज से हम परमेश्वर के प्रेम को करेंगे। बिल्कुल अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे। ये कमिटमेंट हम अपने जीवन से लेते हैं। ये कोई फीलिंग्स और इमोशंस के आधार पर नहीं होगा, ये कोई अट्रैक्शन के आधार पर नहीं होगा, बल्कि ये पता आपके स्वभाव के अनुसार होगा। हर एक अपने हृदय में इस बातों को लेकर जा रहा है पिता, और हर दिन जब ये सुबह उठे, आप इन बातों को स्मरण दिलाइए कि उन्हें प्रेम में बढ़ना है, आपके आगापे प्रेम में बढ़ना है, जो आपका स्वभाव है उसमें बढ़ना है। और प्रतिदिन हम विश्वासी योग्य कमिटमेंट जो हम अपने मुंह से अंगीकार किए हैं इस घड़ी यहाँ इस कलीसिया में, हर दिन अंगीकार करें और उसमें बढ़ते चले जाएं। सन्नुग्रह दे, और हम धन्यवाद देते हैं कि आज कोई भी वैसा नहीं है जैसा वो आया था, हर एक बदल कर जा रहा है। धन्यवाद हम देते हैं पिता कि आपने हमारे मनों को हमारे मनों को बदल दिया है, हर प्रकार की लेजीनेस से छुटकारा दिया है, हर प्रकार के अनअवेयरनेस से हमें आजाद किया है और हमें ज्योति में लाया है कि प्रेम करना एक डिसीजन है, कमिटमेंट है और अंगीकार हर दिन करना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन ने हमें बदल दिया है, आपके वचन ने हमारे जीवन में काम किया है और बिल्कुल हम बदल कर जा रहे हैं पिता। हम आपको इसके लिए सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा देते हैं। हर एक के संग आप हो लीजिए,
जो वचन आपने दिया हर एक को स्मरण रहे और हर दिन प्रतिदिन वो कार्य उस पर बिल्कुल अप्लाई करे अपने जीवन में, उन आज्ञाओं पर चलता चला जाए, प्रेम करता चला जाए और हर एक की रक्षा आप करिए। बिल्कुल आपने आने में हमारी रक्षा की, हमारी अगुवाई की और जाने में हर एक की आप अगुवाई करिए और हर एक की रक्षा करिए। महिमा आदर प्रशंसा पिता आबा हम आपको देते हैं, सारी प्रार्थनाओं को हम मांग लेते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त